हेलो दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के परेशान हैं, जो लोग तैयारी ना किए हैं ढंग से, है ना, उनके लिए ही ये वीडियो है। जिनको चिंता है कि कैसे रिवीजन होगा, कैसे क्या होगा, उनके लिए ही वीडियो है। तो मैं बता दूं कि इस बोर्ड मिशन में, बोर्ड एग्ज़ाम मिशन में, हम लोग सबसे पहले हर एक चैप्टर का स्टार्टिंग में पहला वीडियो में शॉर्ट नोट्स के ज़रिए उसको रिवाइज किया जाएगा। और उसके बाद में उससे जितना भी मतलब बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको करेंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन के आसपास जितना सारा जो चीज़ रहेगा उनको हम बताते जाएंगे, है ना, एक्सप्लेन करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, ये जो हर एक चैप्टर का जो पहला लेक्चर आता है इधर से जो हम देते हैं, वो शॉर्ट नोट्स का वीडियो होता है। उस शॉर्ट नोट्स को आराम से बढ़िया से देखें, एक दो बार करके देखें, और एक शॉर्ट नोट्स बना लें अपना डायरी में या कॉपी में। और जब एमसीक्यू सॉल्व करें तो उस कॉपी को साथ में रखें, पास में रखें, और फॉर्मूला यूज कर करके अपना बनाते जाएं, या तो याद कर लें उसके बाद बनाएं। अच्छा, दूसरी बात, आ, ये जो वीडियो चल रहा है अभी से एग्ज़ाम तक का जो चलेगा, लेक्चर चलेगा, इस वीडियो को आप उन सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए जो इस बार 12th दे रहे हैं, है ना। सारे लोगों को पता हो जाना चाहिए, ताकि उनका जो परेशानी है, परेशानी में अभी जो जी रहे हैं, उनका ख़त्म हो जाए। तो ठीक है, बिना विलम्ब चालू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है, ओनली फॉर बोर्ड लेवल। चलिए, तो पहले वाले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है इसमें कि डायमेंशन ऑफ जो चार्ज होगा वो क्या होगा। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, तो चार्ज का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा, तो फॉर्मूला जानना होगा चार्ज का। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, बोलिए, आई इंटू क्या होता है, ये टी होता है। आई इंटू क्या होता है, टी होता है। जब यहाँ से इसका एस आई यूनिट निकाला जाएगा, तो आई आई कहे तो क्या, करंट, ये आपका करंट, ये क्या है, टाइम है। तो करंट का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि एम्पियर को हम लोग डायमेंशन, जब डायमेंशन लिखा जाता है, याद कीजिएगा ज़रा, कि जब डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं हम लोग, तो एम एल टी, है ना, के ए, इस तरह से लिखा जाता है, एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। कुछ एम का पावर रहेगा, कुछ एल का पावर रहेगा, कुछ टी का पावर, कुछ के का पावर, कुछ ए का पावर रहेगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो एम्पियर होता है। इसका मतलब एम्पियर मतलब जहाँ पे भी करंट रहेगा, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट बाई इट कैपिटल ए। सारे के सारे कैपिटल हैं इसमें। के फॉर केल्विन होता है, और टी फॉर टाइम होता है, एल फॉर लेंथ होता है, एम फॉर मास होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे बोला कि एम्पियर है, एम्पियर मतलब करंट है, और करंट को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, तो ए से इंडिकेट करते हैं, है ना। इस सेकंड एस है, तो सेकंड के लिए क्या आएगा, तो कैपिटल टी आ जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया, ए टी हो गया। चलिए, तो ए जो है आपका, देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया। यही चीज़ हम बता रहे थे कि when you want to start solving MCQ question, हाँ, then you should just remember all the formulas, है ना, which all are going to use in this chapter। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो चुका है, आंसर आ चुका है, 80 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है क्या, 2 में, इसमें बोल रहा है क्या कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो जो होगा वो क्या होगा। याद कीजिएगा इधर में, देखिए एफ का मतलब यहाँ पे फोर्स नहीं है, फराड है। और फराड किसका यूनिट होता है, फराड जो होता है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ना, तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एप्सिलॉन जीरो पाया जाता है ना, लगता है। क्या है वो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी होता है। आपको यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का यूनिट निकालना, थोड़ा सा हम निकाल के देखते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या, एरिया। अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, सब लोग जानते हैं आप लोग, है ना। कैपेसिटेंस का यूनिट हो जाता है फराड, डिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा मीटर, अब एरिया है तो इसका हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर आप काटोगे,
दे बच जाएगा फराड पर मीटर बच जाएगा। और फराड पर मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, फराड पर मीटर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, फराड, है ना, मीटर क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, तीसरे नंबर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट वोल्ट पर मीटर, इनमें से वह कौन सा राशि है, क्वांटिटी है जिसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर होता है। याद कीजिएगा वोल्ट कहने का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और मीटर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो वोल्ट डिवाइडेड बाई डी मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या होता है, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोग को इसमें एक रिलेशन बताया गया होगा, फॉर्मूला शीट में बताया गया था कि ई जो होता है ना, ई जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्या होता है नीचे में, तो डिस्टेंस, या तो कितना आप डिस्टेंस ले रहे हो दोनों के बीच में वो चीज़ हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऊपर में वोल्ट हो जाएगा, नीचे में डिस्टेंस है तो मीटर था ना, तो एक आध निकल के आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, जो किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पर डी में इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों सेम चीज़ होता है। ये भी 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, है ना, फॉर्मूला को थोड़ा सा याद करते रहिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए 4 में बोल रहा है क्या यहाँ पे, 4 नंबर में कि सम ऑफ चार्जेज ऑन कलेक्टिंग एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर जो होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर जो होता है एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है ना, जो सडनली एकदम एक बहुत ही कम समय में, है ना, जब एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, जब चार्ज का ज़रूरत पड़ता है तो एकाएक वो क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में जानते हैं आपकी दो प्लेट होता है, एक प्लेट जो होता है वो क्या होता है, उस पर प्लस चार्ज रहता है, दूसरे पे क्या रहता है, माइनस चार्ज रहता है। तो एक पे प्लस क्यू चार्ज रहेगा, दूसरे पे क्या रहेगा, तो माइनस क्यू चार्ज रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक प्लेट को बोला जाता है क्या, एक प्लेट को बोला जाता है कंडक्टिंग प्लेट, और दूसरे प्लेट को बोला जाता है क्या, तो कलेक्टिंग प्लेट कहा जाता है। जो प्लेट जो है चार्ज को कलेक्ट करेगा, गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग प्लेट, है ना। जो कंडक्ट करेगा वहाँ से जो लॉस करेगा उसको हम लोग कंडक्टिंग प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनका सम जो होगा वो क्या होगा, तो आप ही बताइए कि प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो क्यू माइनस क्यू करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोला है कि 2 कैपेसिटर्स, है ना, ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है या कैपेसिटी कितना है। याद रखिएगा कि कैपेसिटर में कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया, तो इनका बोला कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होता है ना, सी इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा, है ना, और क्या करेंगे डायरेक्ट उसमें सम कर देते हैं, और सीरीज वाला हम क्या करते थे, उल्टा करके जोड़ते थे। याद कीजिएगा जो कैपेसिटेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है वही जाके रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, और जो कैपेसिटेंस का सीरीज में होगा वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इस सीरीज के लिए नहीं है, याद रखिएगा, ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है, और कैपेसिटेंस में ये जो चीज़ है वो किसके लिए है, पैरेलल के लिए है। यही वाला चीज़ अगर रेजिस्टेंस का रहता काम, तो ये जो हो जाता आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये जो तो हो जाता ये किसके लिए हो जाता, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन ये जो है कैपेसिटेंस वाला ये किसके लिए, पैरेलल के लिए। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए, सी सी है तो, है ना, तो सी और प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 2C हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला 6 नंबर बोल रहा है क्या इसमें, 6 नंबर में 1 वोल्ट इज इक्वल टू, है ना, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो वोल्टेज का बात कर रहा है, वोल्ट का बात किया है तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे, W इज इक्वल टू वी क्यू, ये 10th क्लास में भी फॉर्मूला था, है ना। यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू मतलब वोल्टेज देखना है, वी देखना है, तो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, W डिवाइडेड बाई क्या, तो क्यू। यहाँ पे W क्या होता है, वर्क डन होता है, क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, और वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो नीचे में है ना वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट बोल सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा
ऊपर में वर्क डन का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, 1 जूल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम हो जाएगा, है ना, 1 जूल पर कूलम। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे 7 नंबर में, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर चार्ज टू इतना वोल्ट इज इतना जूल, है ना, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा। जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या कि क्या क्या चीज़ जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, आराम से पढ़िए इसको। देखिए तो इसमें दिया है क्या, द स्टोर एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू इतना वोल्ट इज इतना जूल। इसमें जो एनर्जी दिया है ना, इसमें जो एनर्जी दिया है स्टोर एनर्जी, वो दिया है 1 जूल दिया, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज दिया है ना, चार्ज अप टू इतना बोला कि उसको कैपेसिटर को कितना तक चार्ज कर दिया गया, 100 वोल्ट तक, मतलब भी जो दिया वो कितना दे दिया है, तो 100 वोल्ट दे दिया, ठीक है। बोला कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, तो याद कीजिए कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता था उसका फॉर्मूला होता था E इज इक्वल टू 1/2 CV², 1/2 CV², ठीक है। और एक और होता था Q² डिवाइडेड बाई क्या होता था, तो 2C होता था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, या तो ए वाला फॉर्मूला लगेगा। ए डिपेंड करता है कि डेटा कैसा दिया हुआ है। यहाँ पे एनर्जी दिया, ई दिया है, और क्या दिया है, भी दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कौन सा, तो 1/2 इंटू CV², है ना, 1/2 इंटू क्या, CV²। जरा से देखिए, तो यहाँ से हम लोग C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C बराबर लिख सकते हैं 2E डिवाइडेड बाई, है ना, 2E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, AV² हो जाएगा। तो 2 इंटू ई का वैल्यू कितना है, 1 जूल है ना, और भी बराबर कितना है आपका 100 दिया है, तो यहाँ से 100 करेंगे तो 100 और गुना कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा सा इरेज करने दीजिएगा। तो हम लोग वहाँ पे उसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, C इज इक्वल टू 2 इंटू नीचे में कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना, 2 और 2 4, है ना, तो यहाँ से लिखा जाएगा 10 टू द पावर कितना, -4, है ना, -4 ना, हाँ -4। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना, और कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये फराड हो जाता है, क्या हो जाता है, फराड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे फटाफट करते रहिए। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यानी इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस का अंदर में रखा गया है, देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस जो होगा वो क्या होगा। देखिए ये फ्लक्स का बात आ गया है, तो यहाँ पे गॉस लॉ लगाना होगा आपको, है ना, तो गॉस लॉ से आप हम लोग क्या जानते हैं कि वहाँ पे जो नेट फ्लक्स पास करता है किसी क्लोज सरफेस से, है ना, वो हो जाता है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, एप्सिलॉन 0 हो जाता है, ठीक है। तो वही बोला, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी सरफेस स्फेरिकल सरफेस, है ना, देन द टोटल फ्लक्स है कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस विल बी, है ना, ऐसा एक है सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, इसके अंदर में कितना डाल दिया चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 नेट फ्लक्स का, और क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना दिया है, प्लस क्यू दिया है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए आगे 9 में बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरी विद द डिस्टेंस R। देखिए पॉइंट चार्ज के वजह से बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसे वेरी करेगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो E इज इक्वल टू होता है KQ डिवाइडेड बाई होता है R² होता है। तो क्या बोलेंगे डायरेक्ट कि दिस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है, R² का क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 का भी हो जाएगा सही, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज की वजह से होता है आपका, ये क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज विद द डिस्टेंस R। इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से जो ए है
इसका ऑप्शन छूट गया है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल में याद कीजिएगा, उसमें जो फॉर्मूला चलता है ना, उसके एक्सिस पे चलता है E इज इक्वल टू, याद होगा आपको, डायपोल के एक्सिस पे के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू होता है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड रहता है एक्सिस पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाता है के पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है ना, तो आर क्यू हो जाता है। जनरल पॉइंट में भी देखिएगा तो आर क्यू ही रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ढक गया है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, तो आर क्यू का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11 नंबर की तरफ। इसमें बोल रहा है क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड सिलिंड्रिकल कंडक्टर। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सिलिंड्रिकल कंडक्टर वेरीज विद द डिस्टेंस एज। जरा देखिए, बोला है कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। सिलिंड्रिकल कंडक्टर मतलब तार, वायर जिसको कहते हैं आप, है ना। ये क्या है, वायर है। इस तरह से इसमें करंट जा रहा है ना। इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या दिया हो रहेगा, है ना। लाइन चार्ज है तो लैम्डा, अगर सरफेस रहे तो सिग्मा, और वॉल्यूम रहे तो 3D रहे तो उसमें क्या चीज़ यूज होता है, तो रो यूज होगा। ठीक है, याद है ना सब कुछ। एक लैम्डा होता है, एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, रो होता है। इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, इसको चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट हो जाता है कूलॉम पर मीटर हो जाता है, इसका कूलॉम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, और इसका हो जाता है कूलॉम पर मीटर तो क्यू हो जाता है। ठीक है, कूलॉम पर मीटर क्यू। चलिए, तो इसके इनफाइनाइट वायर के वजह से फॉर्मूला जो निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हो जाता है E इज इक्वल टू 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। ठीक है, 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो बोल सकते हैं क्या कि ये जो है वो आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, 11 का ए। आगे चलिए 12 में, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी। ये शॉर्ट नोट्स का एकदम सामने में लिखा होगा, चेक कर लीजिएगा। ये इसमें होता है आपका E बराबर माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर होता है। E बराबर माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर मतलब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट किया जाता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पाते हैं। 12 के बाद चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट्स एक्सिस इज। देखिए, ये बाइसेक्टर का बात किया, इलेक्ट्रिक डायपोल में बाइसेक्टर का बात किया है। इलेक्ट्रिक डायपोल का बहुत बढ़िया से ही शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, जो आपको PDF प्रोवाइड किया गया है, या तो जो पिछले वाले वीडियो में है उसमें जा करके देख लें, एक टेबल होगा। तो बोला है कि बाइसेक्टर पर, कहाँ पर, बाइसेक्टर पर, ये मान लीजिए माइनस चार्ज है, ये वाला क्या है, प्लस चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का, माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, है ना। तो बाइसेक्टर जो होता है, सॉरी, हाँ देखिए, बाइसेक्टर जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से 90 डिग्री पे चलेगा, है ना। तो बोला कि इस एक्सिस पे इसका क्या होता है, पोटेंशियल जो क्या होता है, याद कीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, जितना दूर ए वाला पॉइंट होता है इधर से, उतना ही दूर ये होता है। और इसका यहाँ पर पोटेंशियल जो है दोनों की वजह से जा करके जोड़ते हैं, तो इसके वजह से यहाँ माइनस, इसके वजह से यहाँ पे प्लस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और साइन अपोजिट रहेगा। तो वहाँ पे इस वाले लाइन पे इक्विटोरियल लाइन इसको बोला जाता है, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए। इस पे जाके वो क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है के पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है वाला चीज़, यहाँ पे देखिए बताया हुआ है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 14 में पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस वेरीज विद द डिस्टेंस इतना। देखिए वहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है, उसके एक्सिस पर का बात पूछ लिया इस बार, है ना। ए वाला मान लीजिए क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और ए वाला क्या है, तो ए है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इसके एक्सिस पे जो है ना, इस वाले पॉइंट पे जो रहेगा उसको एक्सिस बोलते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ द डायपोल। इस पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल मिलता है वो भी बराबर मिल जाता है कितना,
के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मिलता है, जहाँ पे पी क्या है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, के कूलम्ब्स कांस्टेंट या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जानते हैं आप लोग 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए भी जो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे 15 नंबर। पंद्रह नंबर में क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज, बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इनसाइड द चार्ज्ड हॉलो स्फीयर वो क्या होता? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, वहाँ में देखिएगा स्फीयर के बारे में लास्ट में बताया गया है उसी में, है ना, लास्ट वीडियो में। उसमें होता क्या है, उसमें तीन तरह था, तीन स्फीयर था, उसमें टोटल 4 था, लेकिन उसमें से 3 कैटेगरी जो है वो सेम है, ए बी और सी। इनमें देखा गया क्या कि इसमें जो चार्ज था वो आउटर सरफेस पे प्लस 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 ऐसा दिखेगा, है ना। तो इन तीनों स्फीयर का ए बी सी में, तीनों में पहला कौन है? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, दूसरा में सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, और तीसरा में हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। और यही वाला केसेस में भी है, हॉलो है ना, हॉलो स्फीयर है। तो इस केस में जो क्या हो जाएगा, खाली है, चाहे वो कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे, चार्ज जो है वो बाहर में पाया जाएगा, और बाहर में पाने की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? इधर में देखिए ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं? माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर जानते हैं। अब ये बताइए कि इसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो जीरो हुआ होगा, है ना। इधर में ई बराबर कितना दिया? जीरो दिया ना। तो ये बताइए कि भी बराबर क्या रहा होगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया होगा, तो भी बराबर कांस्टेंट रहा होगा। जब भी बराबर क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा। और भी बराबर कांस्टेंट का है तो यूनिफॉर्म, कांस्टेंट को यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो अंदर में समझ में आ गया ना। ये तीनों स्फेयर में देखिएगा, उसमें ग्राफ भी बनाया गया होगा। ये तीनों स्फेयर में अंदर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो जीरो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज। हाँ देखिए ये भी जो क्वेश्चन है वो कहाँ का क्वेश्चन है? तो गॉस लॉ का ही क्वेश्चन है। तो उसमें फाई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फॉर्मूला चलता है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, है ना। उसमें एक बताया गया होगा कि एक गॉसियन सरफेस होता है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कुछ चार्ज रहता है, एक मान लीजिए Q1 है, एक Q2 है। तो अंदर में कितना चार्ज है वो Q नेट टोटल निकाल लीजिए इनसाइड में, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट हो जाएगा वहाँ पे, इस स्फेरिकल सरफेस से कितना पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लक्स है किस बात पर डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, एकदम सही बात बोला है, अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाई इनक्लोजर करने मतलब कि बंद करने वाला, शेप ऑफ द इनक्लोजर नहीं, शेप ऐसा है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है कुछ पता नहीं। अंदर में अगर चार्ज Q रहेगा तो यहाँ पे Q इनसाइड की जगह पे Q भरा जाएगा। ये शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ए हो जाएगा, ए सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू कितना? ये से क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज जो है कितना ये से के बराबर रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? 9 ये से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 19 नंबर में बोला है कि कोलम्बियन फोर्स जो है वो क्या है? जो कोलम्बियन फोर्स होता है वो क्या होता है? कोलम्बियन फोर्स मतलब समझ रहे, कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स आता है, F इज इक्वल टू कितना? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा ये दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है, और टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक ना। बोला गया होगा कि ये जो फोर्स है ये उस लाइन के अलाउंग लगता है जो उन दो चार्जों को क्या करता है? जोड़ता है। तो सबसे पहली बात है सेंटर की तरफ लगता है, तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। और दूसरा जो है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है ना। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोला गया है इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। चलिए 20 नंबर में बोल रहा है क्या कि चार्ज ए एंड बी
अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है। चार्ज ए जो है, एक ए है, ठीक है, और एक बी है ना। बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। एक सी है, एक सी है, क्या करता है, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है। चलिए ठीक, इनके बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बी एंड सी जो अट्रैक्ट कर रहा है, देन ए एंड सी जो है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे बोला है क्या कि ए बी को अट्रैक्ट करता है, बी सी को अट्रैक्ट करता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि अट्रैक्शन जो होता है वो अनलाइक चार्जेज में होता है। तो मान लीजिए कि ए वाला जो चार्ज वो क्या है, प्लस है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसको माइनस होना पड़ेगा अट्रैक्शन होने के लिए, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है सी को। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसको हम माइनस लेकर के चलें तो, है ना, अगर इसको माइनस लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए क्या है। देन ए एंड सी विल अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए ए और सी जो है वो क्या हुआ, ए का भी अगर प्लस लेते हैं तो सी का भी प्लस आ रहा है, अगर ए का माइनस ले रहे हैं तो सी का भी माइनस आ रहा है। मतलब लाइक चार्जेस है दोनों ए और सी, है ना। तो बोल रहा है कि ए में विल अट्रैक्ट ईच अदर, गलत बात, दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर। देखिए बी वाला सही हो जाएगा, मस्त क्वेश्चन एकदम, है ना, बी वाला रिपेल ईच अदर हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा। स्पेसिफिक चीज़ अगर कोई किसी चीज़ का निकालना रहे, है ना, स्पेसिफिक क्वांटिटी किसी चीज़ का निकालना रहे, तो उस क्वांटिटी में हम लोग उसके मास से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। या तो अगर इतना ना समझ में आवे तो ये वर्ड देख करके भाग ना जाइएगा। देखिए स्पेसिफिक चार्ज, बोला बाप रे बाप ये क्या है, तो इधर में ज़्यादा देखिए यहाँ पे क्या है, कूलॉम पर केजी, यूनिट देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, कूलॉम पर केजी में, मतलब चार्ज ऊपर में और मास नीचे में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज में उसके मास से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्पेसिफिक चार्ज बन जाएगा। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ये होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम, डिवाइडेड बाई मास कितना होता है इसका, 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, माइनस 31, है ना, केजी होता है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 16/91 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12, 31 में से 19 घटाइए कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 9 2 11, मतलब 12 आएगा। कितना आ जाएगा ये, 12। तो यहाँ पे कितना है, 16 है, नीचे में कितना है, 91 है, और उधर में कितना है, इसको 10 गुना कितना लिख सकते हैं, 10 के पावर 11 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे 91 को कुछ देर के लिए 90 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 16/9, 16/9 क्या है, तो 9 दूनी 18, नहीं 9 एकम 9, और उसके बाद 9 7 16, 9 8 72, 1.8 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, है ना। इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। 1.8 10 के पावर 11 ऊपर वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 91 की जगह पे हमने 90 लिखा है ताकि अप्रोक्स कैलकुलेशन आ जाए, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स। जब एमसीक्यू सोल्व करते हैं तो ऐसे हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर इतना ज़्यादा गैप में है तो मालूम पता चल जाएगा आपको, कुछ फर्क ना पड़ने वाला है। 22 नंबर क्वेश्चन देखें। बोल रहा है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी, है ना। 2 स्फीयर है यहाँ पे, आइडेंटिकल स्फीयर है, एक ए है तो दूसरा क्या है, बी है। एक ए है तो दूसरा क्या है, बी है। एक आपका है इधर में, ये मान लीजिए ए है और ए क्या है, तो बी है। बोला कि ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, एंड बी इज गिवन माइनस क्यू चार्ज, है ना। मास ऑफ ए इंक्रीज, मास ऑफ बी इंक्रीज। अच्छा देखिए, पहले कहने का मतलब क्या है ना कि पहले से दोनों जो बॉडी था वो क्या था, न्यूट्रल था। एक बॉडी ए था, है ना, अब एक बॉडी क्या था, एक बी था, ठीक है। दोनों का मास जो है अभी क्या है, ए में।
कुछ देर बाद क्या किया गया कि इस पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है ना, इस पे क्या कर दिया गया माइनस क्यू चार्ज रख दिया गया। तो बोल रहा है कि इसका मास जो चेंज करेगा क्या, तो हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है पहले के मुकाबले। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया अब उसमें, तो उसका मास जो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसमें बी का मास बढ़ जाएगा, अब ए का मास क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो यहाँ पे मास घट जाएगा। तो बी का मास बढ़ जाएगा, अब ए का मास क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो मास ऑफ ए इंक्रीजेज, गलत बात, मास ऑफ बी इंक्रीजेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये, 22 का बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, द चार्ज ऑन द बॉडी हन इज रिटन एज क्यू बराबर एन हुज ई इज इक्वल टू इतना। ठीक है, एक क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है क्यू बराबर एन, जिसमें बोला गया था क्या कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। तो यहाँ पे ई को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 10 के पावर कितना -19 कूलम, जो कहाँ पे पाया गया था, मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पाया गया था। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ से कि ए जो है वो किसी पार्टिकल पे मिल्कन एक्सपेरिमेंट में पाया गया था क्या, कि सबसे मिनिमम चार्ज ये पॉसिबल है। ठीक है, अब इसी के मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में किसी भी पार्टिकल पे चार्ज आ रहा था। ठीक है, तो यही बोल रहा है इसमें क्या कि बराबर इतना, तो एन बराबर इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे एन यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, बी वाला, है ना। एक बॉडी पे क्यू बराबर एन ऐसे करके कुछ लिखा तो था। ठीक है, जब जीरो रहेगा यहाँ पे एन का वैल्यू जीरो रहेगा मतलब कोई चार्ज उस पर नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर ये माइनस में दिया है नंबर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चलिए आगे 24 नंबर के क्वेश्चन में, 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ, हाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो क्या है, कंजर्वेटिव है, क्या है, हाँ एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ये दोनों जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 24 का। 25 में द कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज, है ना, बोल रहा है कि द कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी को चार्ज करने का कारण क्या है ना, चार्ज करने का कारण क्या है, जैसे मान लीजिए देखो न्यूट्रल बॉडी लिया गया, अब कुछ देर बाद जो ही चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से जो है वो ए में से बी में चला जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ए से बी में चला जाएगा। याद रखिएगा एटम में इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर इधर उधर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कुछ नहीं होता उसमें। ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स गलत बात, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नीचे में बोल रहा है कि ट्रांसफर बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, गलत बात, ट्रांसफर ऑफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 25 का सी हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा सी। 26 में बोल रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी समझ में आता है ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। एप्सिलॉन को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, यह है परमिटिविटी ऑफ, जीरो लगा मतलब कुछ नहीं, है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस हो जाएगा निर्वात का, और ए है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। याद रखिएगा ए वाला क्वांटिटी और ए वाला दोनों जो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, और ए जो है रिलेटिव वाला वो क्या है रिलेटिव क्वांटिटी है, और रिलेटिव क्वांटिटी का डायमेंशन जो है या यूनिट जो वो नहीं होता है, तो इसका यूनिट नहीं होता है रिलेटिव का। लेकिन इसमें वैल्यू पूछा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, मतलब एप्सिलॉन 0 का इसमें वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है 8.85 इंटू 10 के पावर कितना होता है -12, है ना। अब अभी पीछे में यूनिट क्या निकल चुका था, फराड मीटर इनवर्स, शायद पहला या दूसरा नंबर के क्वेश्चन में था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी वाला हो जाएगा 8.85 10 टू द पावर -12 फराड पर मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम एन अनचार्ज्ड बॉडी टू हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम इज, बोल रहा है क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम द, बोल रहा है क्या कि एक अनचार्ज बॉडी से, है ना, एक अनचार्ज बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए ताकि, है ना, ताकि उस पर जो चार्ज है वो कितना कूलम आ जाए, तो 1 कूलम उस पर चार्ज आ जाए।
ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से बनेगा, तो एक क्वांटाइजेशन ऑफ फॉर्मूला आप लोग पता होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का Q बराबर एन ई। यहाँ पर चार्ज कितना बोल रहा है, 1 कूलम डेवलप करना आपको, 1 = n, हमको पता नहीं, अभी के बारे में सब लोग जानते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/e हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा n = 1/e बराबर कितना 1.6 × 10 कितना, तो -19 कूलम। तो आ जाएगा कितना 10, नीचे में 16, और 10 कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा, है ना। और थोड़ा कर लीजिए इसको, 100, नीचे में कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे 10 कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। इसको काट लीजिए, 25 चौके 100, और 4 चौके कितना आ जाएगा 16, और 4 छक 24, तो 6 पॉइंट समथिंग, है ना, 25 × 10 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 6.25 × 10 कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द चार्ज ऑन एनी सबस्टांस कैन नॉट बी लेस देन, बोल रहा है कि इसमें कि वह कौन सा ऐसा चार्ज है ना, जिसमें किसी बॉडी पर उससे कम नहीं होता। तो यही तो है वो मिल्कन एक्सपेरिमेंट में पाया गया था। कहीं पे पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का खोज किसने किया था, तो मिल्कन एक्सपेरिमेंट में खोज हुआ है, मिल्कन एक्सपेरिमेंट के द्वारा खोज किया गया था। E बराबर कितना, तो 1.6 × 10⁻³ कितना -19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो 1 पॉइंट इतना, है ना, बात समझ रहे हैं आप, उतना से क्या होता है, कम नहीं होता। इतना से चार्ज किसी भी बॉडी पे क्या होता है, कम नहीं होता है। चलिए 29 नंबर, ये तो फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, बोला है कि 1 स्टैट कूलम = क्या होगा, 1 स्टैट कूलम = कितना कूलम होगा, वही ESU के बारे में पूछ रहा है। तो 1 कूलम होता है 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। तो एक ESU = कितना हो जाएगा, 1/3 × 10 कितना आ जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 10/3 आप करोगे तो इधर में कितना आ जाएगा, 10⁻−10 हो जाएगा, है ना। या तो यहीं से आ जाएगा आंसर, देखिए 1/3 × 10⁻⁹, 1/3 × 10⁻⁹, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोला कि द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीज्ड। देखिए 2 चार्ज यहाँ पे है, एक Q1 है और दूसरा क्या है, Q2 है। इनके बीच में डिस्टेंस जो है मान लीजिए अभी कितना है, R है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F = K Q1 Q2 / कितना R²। R बढ़ने से है ना, फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा, वही बोल रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द टू चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीज है, देन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोल रहा है कि डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिक्रीज रिमेन्स अनचेंज्ड, में इंक्रीज में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।